सर्दियों की ठंडी रात थी। अंजलि खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गिरती हुई बर्फ को देख रही थी। उसने उत्सुकता से कहा, भैया देखो, ठंड कितनी बढ़ गई है। हमारी छुट्टियां कब शुरू होंगी? रवि, जो किताब पढ़ रहा था, खिड़की के पास आ गया और मुस्कुराकर बोला, बस 1-2 दिन और फिर हम मामा के घर जाएंगे। वहां तो खूब मस्ती करेंगे। तभी मां कमरे में आई, हाथ में स्वेटर लेकर। उन्होंने कहा, अरे बच्चों, जल्दी से पैकिंग कर लो। तुम्हारी ट्रेन का समय हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अंजलि ने झट से पूछा, मां, मामा के घर जाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, पता है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हां हां, तुम्हें गाजर का हलवा सबसे ज्यादा पसंद है ना? रवि ने हंसते हुए कहा, और मुझे मामा की कहानियां, वो तो इतनी मजेदार होती हैं। अगले दिन अंजलि और रवि अपने माता पिता के साथ ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन बर्फ से ढके खेतों और पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया देखो, वो खेत और पेड़, सफर कितना अच्छा लग रहा है ना? रवि ने बाहर झांकते हुए कहा, हां, और देखो, स्टेशन आ गया। क्या ये दादी का घर है? पापा ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी थोड़ी और दूरी बाकी है। जब वे मामा के घर पहुंचे तो दरवाजे पर मामा और मामी खड़े थे। घर के अंदर से रोशनी आ रही थी और ठंडी हवा में भी गर्माहट महसूस हो रही थी। मामा ने गले लगाते हुए कहा, आओ आओ मेरी प्यारी अंजलि और रवि, ठंड में सफर ठीक रहा ना? अंजलि ने खुशी से कहा, हां मामा, और आपका घर तो बहुत सुंदर और गर्म लग रहा है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चों, तुम्हारे लिए गाजर का हलवा तैयार है। और हां रवि, मामा ने तुम्हारे लिए नई कहानी सोची है। रवि ने उत्साहित होकर कहा, सच? जल्दी सुनाइए ना। रात को अंजलि और रवि अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। अंजलि ने धीरे से कहा, भैया यहां आकर कितनी मस्ती हो रही है। गर्मियों में भी मामा के घर चलेंगे, है ना? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, लेकिन पहले इन सर्दियों की छुट्टियों का पूरा मजा लेते हैं। छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि और रवि मामा से गले मिलकर अलविदा कह रहे थे। मामा ने प्यार से कहा, तुम दोनों जब भी आते हो घर में रौनक हो जाती है। अगली बार जल्दी आना, ठीक है? अंजलि और रवि ने एक साथ कहा, पक्का मामा, और आपकी गाजर का हलवा और कहानियां हमें हमेशा याद रहेंगी। ये कहानी सर्दियों की छुट्टियों, बच्चों की उत्सुकता, मामा के घर की प्यार भरी यादों और परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों को दिखाती है। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को खूबसूरत बनाती हैं।